कलाम को सुने, हमने दुआएं की है, कलाम का रूह हमसे बात करे। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम रूह के साथ जुड़े हुए हैं, रूह के साथ अटैच हैं, तो फिर हम रूह की आवाज़ को सुने। आमीन। जब हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़े हैं, तो फिर हम उसकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप दूर हैं तो आप आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप करीब हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप कनेक्टेड हैं, तो आप उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। आमीन। इससे पहले कि हम कलाम को शेयर करें, मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाहती हूँ। मैं जिस दौर में से हम गुजरे हैं, बहुत से लोगों को इस बात का पता है, और बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं ये आखिरी दौर है। आमीन। आखिरी दौर है। हम आखिरी दौर के शायद आखिरी दहाई पे या आखिरी लम्हे पे खड़े हुए हैं। हमने अपने आप को मसीह के लिए तैयार करना। आमीन। दुनिया में रहते हुए बहुत से काम है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस करना है, लेकिन आज एक चीज़, एक बेहतर चीज़, एक बेहतर हिस्सा जो आज खुदा हमें सिखाना चाहता है, आज हम उस पर बात करेंगे, ताकि जब हम एक चीज़ को फोकस करें तो बाकी सारे काम भी हमारे ऑटोमेटिकली दुरुस्त तरीके से होते चले जाएं। आमीन। हालेलुया। तो आप तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ देखिए, कुर्सियों के नाम लिखा गया, पौलुस रसूल का पद, उसका पहला बाब। कुर्सियों के नाम लिखा गया, पौलुस रसूल का पद, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, सबने निकाल लिया? लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 193 पे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नए काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। ये पौलुस ने बेसिकली दुआ अपनी बताई थी, जो कुलसियों की कलीसिया को वो बता रहा है। लिखा हुआ है, तुम्हारा चाल चलन इसके लायक हो, खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद करो। आमीन। उसको हर तरह से पसंद है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जिस बात पे, जिस चीज़ पे, जिस पॉइंट पे हमने बात करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइबल ये कहती है, खुदा ने हमें ज़मीन पे भेजा, और किस लिए भेजा, किस वजह से? ताकि हम खुदा को खुश करें। आमीन। हम खुदा को खुश करें। यहाँ पे जो आयत है, अगर हम उसको डीप जाके थोड़ा सा सोचें तो क्या लिखा हुआ है? हमारा चाल चलन। चाल चलन क्या होता है? हमारा किरदार, हमारा करैक्टर, हमारा चाल चलन किसको पसंद आए? खुदा को पसंद आए, और तुम में हर तरह के नए काम का फल लगे और तुम उसकी पहचान में बढ़ते हो। आमीन। उसको पसंद आए, उसके वसीला से आपके अंदर नए काम का फल लगेगा, और उसके वसीला से आप उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं जब खुदा ने मुझे ये बात सिखाई तो मैं इस बात से बड़ी खुश हो गई कि ज़मीन पे रहते हुए मेरा क्या काम है? सिंपल इज दैट, मैंने खुदा को खुश करना। मेरा क्या एम है, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या फोकस है? मैंने खुदा को, बड़ी आसान जिंदगी हो जाती है।
हमारे बहुत से ये हमने क्या करना, अगर पूछा जाए आपका क्या है, मैं हमारे बच्चे ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी में ये कर लें, हम कामयाब हो जाए, हम ये कर लें। और मैं आपको बताऊं, बहुत सी कामयाबियां हम खुदा के बगैर हासिल कर लेते हैं। बहुत सी जो फतूहात है, जो हमें लगता है ज़मीन पे रहते हुए कि ये हमारी फतह है, हम खुदा के बगैर उसको जो है ना अचीव करने की, उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है हम कर भी लेते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें वो खुशी नहीं दे पाती। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो किस लिए बनाई गई है, हमें ज़िंदगी किस लिए दी गई है? ताकि हम अपने खुदा को खुश करें। कई दफ़ा हमारे दिल में आता है हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम इरिटेट होते हैं, लो हम खुदा के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे फलाने ने मुझे रोका है, उसने मुझे रोका है, उसने मुझे टोका है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें एक चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, अगर खुदा हमसे खुश है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हमारे सामने जो बहुत ग्रेट, जो बड़ा अजीम मॉडल है, वो कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह हमारे सामने बड़ा और हम कहते हैं चर्च में अक्सर ये कहा जाता है, इसको बार बार रिपीट किया जाता है, हमने किसकी मानित बनना है? हमने मसीह की मानित बनना है, हमने उसकी सूरत में ढलना है, हमने उसकी मानित अपनी जिंदगी गुजारनी है। आमीन। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह जब जमीन पे आए तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसका जो सबसे बड़ा फोकस था, जो उसका मरकज था, जो उसका गोल था, जो उसका एम था, वो उसका अपनी जात को खुश करना नहीं था। कई दफा हम कहते हैं लै खुदा सानू केड़ी खुशी देती, मेरे वास्ते तो कोई खुशी है ही। हमने अपने आप को यहाँ पे खुश नहीं करना, हमने अपनी चीजों के लिए ढूंढना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त जुमला जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, हम किस चीज के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। कई दफा हम यीशु को जिंदगी तो दे देते हैं, लेकिन हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है, वो कुछ और ही होता है। जब आपको पता है आपकी जिंदगी में ये पर्पस नहीं होगा, क्राइस्ट की माने यीशु की तरह, जब आपकी जिंदगी में ये गोल नहीं होगा, ये एम नहीं होगा, ये मकसद नहीं होगा कि आप खुदा को पसंद आए, आप खुदा को खुश करें, आप जो कर रहे हैं क्या उससे खुदा खुश है, तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बहुत जल्दी इब्लीस आपको ट्रैप कर लेगा। आप किसी भी फंदे में, वो आराम से आके आपको आपकी जात के दायरे में बांध सकता है, वो आराम से आके आपको खुदा के खिलाफ कर सकता है, वो बड़ी आसानी से आके आपको आपके रास्ते से हटा सकता है। छोड़ो तुम क्या यहाँ पे लगे हुए, चलो इधर हो जाओ। यीशु मसीह का क्या फोकस है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब वो बैठे हुए थे कुएं पे, सामरी औरत के साथ बात कर रहे थे, तो शागिर्द खाना लेके आए, तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? मेरा खाना ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। खाना हमारी बेसिक नीड है, खाने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यीशु मसीह उनको क्या सिखा रहे थे? मेरे लिए खाने पीने से, बुनियादी जरूरतों से भी बढ़ के क्या है कि मैं अपने खुदा की मर्जी को पूरा करूं, मैं उसको खुश करूं, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गुजारूं। आमीन, हालेलुया। मैं जब छोटी होती थी, मैं बाइबल पढ़ती थी, तो मैं इस बात से हैरान होती थी। अगर आपने अनाजील का मुतालिया किया तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे यीशु मसीह जवाब देते थे और कुछ जगह पे यीशु मसीह खामोश हो जाते थे, है ना? जिनका मुतालिया उनको पता होगा, यीशु मसीह वो बात करते ही नहीं थे जो खुदा उसको मना कर देता। आमीन। आइए जरा एक हवाला देखें, मेरे साथ आज जरा अनाजील में।
यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब, सफा नंबर 91 पे 91 पे आपको मिलेगा 8वां बाब। उसकी 28वीं और 29वीं आयत। इससे पहले कि हम आयत पढ़े, एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद हम ये दुआ करते हैं, प्यारे रूहुल कुद्स, ये कलाम हमारी जिंदगियों पे खुल जाए। खुदावंद हमारी मदद कर, हम और डीप जाए। खुदावंद हम रवायती तौर पे नहीं, मजहबी तौर पे नहीं, बल्कि खुले दिल और खुले जहन से तेरे पास आए। हम जानते हैं खुदावंद सिखाने वाला तू है। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, यीशु के नाम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा, सब कहे हमेशा, फिर से कहे हमेशा, ठीक है, मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसको पसंद आते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने कभी अपनी सक्सेस के लिए काम नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी अपनी जात के लिए काम नहीं किया। यीशु मसीह क्या करते थे? वो करते थे जो बाप को पसंद आता। इवन वो बोलते भी वही थे जो बाप को पसंद आता। आमीन। हो सकता है आप में से बहुत से सोचते होंगे ओ तो यीशु मसीह से, अगर यीशु मसीह जमीन पे वो जिस्म लेके आए, किस किस का ईमान है यीशु मसीह मुजस्सम होके आए, जिस्म लेके आए? उस वक्त वो भी जिस्म में थे। इब्रानियों के खत में क्या लिखा है? वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेइल्जाम रहा। वो जिस्म लेके आए थे, लेकिन यीशु मसीह उन चीज़ों से अपने आप को हटा लेते थे, उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर देते थे, उन चीज़ों के साथ नहीं जुड़ते थे जो खुदावन की तरफ से नहीं होती। आमीन, हालेलुया। देखें, थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह की जिंदगी पे गौर करें। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो 30 साल तक यीशु मसीह ने कोई खिदमत नहीं की। कितने साल तक? यहाँ पे कोई फौरन अगर न्यू बॉर्न हो जाए, पता पुता हो भी ना, तो उनके साल पे खिदमत का एक भूत सवार हो जाता। कई दफा उनको मना भी किया जाए तो वो नहीं लेंदा। आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या है, कि आप खुदा को जाहिर करना चाहते हैं या आप अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है। बहुत से लोग जो है वो खिदमत खुदा उनको कह रहा होता है करने के लिए, लेकिन वो पीछे बैठे होते हैं। नहीं नहीं खुदा, पता नहीं खुदा ए फलाना इंज कहेगा, फलाना। क्या यीशु ने कभी ये सोचा? 30 साल तक यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 30 साल के बाद जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या लिखा हुआ है? आसमान खुल गया और रूह कबूतर की मानिंद आया और क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। आए जोरदार तालियां। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। यीशु ने सारी लाइफ खुदा को खुश करने में गुजारी, और जब 3-3.5 साल की खिदमत की तो उसने तहलका मचा दी। हालेलुया। जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया करते हैं, जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जब हम उसको खुश करने के लिए जिंदगी गुजारते हैं, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाकी सारे काम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं खुदा नहीं चाहता आप कामयाब हो, खुदा से बढ़कर और कोई नहीं है चाहता। कौन कौन यहाँ पे खुदा के बेटे और बेटियां बैठे? हाथ हिलाओ जरा जोर। हम क्या हैं? उसके बेटे और माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं खुश होता जब बच्चे आ गए। हालेलुया। क्या जब आपका बच्चा स्टेज पे खड़ा होगा तो यहाँ पे कोई माँ या बाप बैठा है तो उसका दिल खुशी से नहीं भर जाएगा? He is our father। वो हमारा बाप है, वो हमें लाना चाहता है, वो हमें
लेकिन वो हेवनली फादर है, वो आसमानी बाप है, वो करप्ट दिल के साथ, नापाक दिल के साथ, बुरे इरादों के साथ वो हमें नहीं ला सकता। देखिए खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती, वो पाक है। देखिए यीशु मसीह ने लिखा, उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। ये भी एक आर्ट है। आपका ये जो पुरानी नेचर है, पुरानी फितरत है ना, ये आपको रोकेगी कि आप ना खुदा की मर्जी को पूरा करें। कई दफा हम जिद करते हैं खुदा के साथ, खुदा ये कर दे, ले खुदा हमारा बाप है, वो हमें दे देगा। हमें जिद नहीं करनी, हमने अपने आप को ताबिया करना है। कुछ चीजें जब हम जिद करके लेते हैं तो वो ठीक नहीं होती, वो हमारी जिंदगी को खराब करती हैं। कुछ रिलेशन हमारी जिंदगी में ठीक नहीं होते, वो हमारी लाइफ को खराब कर देते हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर। अब मैं जब इसको लेती हूँ तो मैं ऐसे लेती हूँ कि बहुत सी चीजें होती हैं, आप उनके साथ इस कदर जुड़े होते हैं जैसे आपके वो बॉडी पार्ट्स होते हैं, आप उनसे अलग नहीं हो पाते, आपको मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये सवाल, क्या आप वो करना चाहते हैं जो उसको पसंद आए? क्या आप इसके लिए जिंदगी गुजार रहे हैं या आप अपने लिए गुजार रहे हैं जो आपके दिल की खुशी को पूरा करे? आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। जब हम ये देखते हैं ना खुदा किससे खुश हो रहा है, फिर हमारी जंगें भी खत्म हो जाती हैं, हमारे अंदर से ना वो चीजें भी निकल जाती। कई दफा प्लीज हमें तंग कर रहा है, वो को कर रहा है, कर हमारा फोकस ही नहीं होगा, हम उन चीजों से हट के हम खुदा के कलाम पे और खुदा की जात पे से, आपको पता है कलीसिया इसीलिए है ताकि वो खुदा की जात पे फोकस करे। आमीन। खुदा की जात पे फोकस करें, खुदा की जात पे इसलिए फोकस करें ताकि उसकी मर्जी को जाने। आइए जरा कुर्सियों के उस हवाले पे हम 1 मिनट के लिए वापस आएंगे। नौवीं आयत से मैं पढ़ूंगी, वो क्या कह रहे हैं पौलुस, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूल हो। आमीन। उसकी मर्जी को जाने और उसकी मर्जी में जिंदगी गुजारे। आपकी आसान तरीन जिंदगी वो है जो आप उसकी मर्जी में रह के गुजार रहे हैं। आमीन। और आपकी मुश्किल तरीन लाइफ वो है जो आप उसकी मर्जी से बाहर आके गुजार रहे हैं। खुदा ने इंसान को बनाया था ताकि इंसान खुदा की हुजूरी में हर वक्त रहे। आपको पता है डेली लाइफ में हम खुदा को रिजेक्ट करते हैं, ये अफसोसनाक बात है। डेली लाइफ में खुदा का रूह किस किस को दिया गया? हम सब खुदा के बेटे और बेटी। जरा हाथ लहराएं, कोई गल नहीं, तुम और एक्टिव हो जाओगे। खुदा का रूह हमें दिया गया। जब खुदा का रूह हमें कोई बात करने को कहता है, इट मीन्स वो खुदा की मर्जी है। वो चाहता है हमें, खुदा को हमारी एक्ट, हमारा चाल चलन, हमारा करैक्टर पसंद है। जब वो हमें कुछ करने के लिए कह रहा है तो क्या हम वो कर रहे हैं या हम उसको पीछे कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों में हम खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। आमीन। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में। बहुत दफा खुदा आपको कहेगा अपना मोबाइल फोन साइड पे रख दो। क्या आप रख रहे हैं या आप स्क्रॉल कर रहे हैं? कई दफा मोबाइल पे कुछ गलत नहीं देख रहे होते, बहनें कपड़े देख रही होती, केड़ा ऑर्डर करिए। और मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों में बुरी बात नहीं है, आप एक टाइम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग 3-3, 4-4 घंटे वो यही काम करते रहते हैं। कुछ लोग खरीद नहीं पाते, वेख वेख के खुश होंगे, ऐ बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, अभी कार्ड छपा हुआ है, बाद में वो कितनी देर कार्ड में डलेगा।
इब्लीस जो है वो हमारा टाइम चुराने के लिए आता है। इब्लीस जो है हमें डिटैच करने के लिए आता है। इब्लीस जो है हमें डिस्कनेक्ट, हमारा ताल्लुक खुदा से तोड़ने के लिए आता है। और उसमें आज के दौर में जो सबसे बड़ी डिवाइस है वो मोबाइल फोन। आमीन है ऐसे कि नहीं? जेडे पुराने लोग ने ना उन्होंने अजे तो शिफा मिली हुई, तो जेडे अजकल के दौड़ते हैं वो तो बस भाग भाग के कनेक्ट होते। हमने मोबाइल से कनेक्ट नहीं होना, हमने खुदा के साथ जुड़ना। आमीन हालेलुया। हनूक के बारे में क्या लिखा हुआ है? हनूक खुदा की मर्जी को, आए देखे जरा यह वाला बड़ा जबरदस्त, इब्रानियों के खत में आ जाए। इब्रानियों के नाम पर उसका 11वां बाब 5वीं आयत लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद। आमीन हालेलुया। खुदा को पसंद आने के लिए ना आपको बहुत सी चीज़ों से अलग होना पड़ेगा। ये एक बोल्ड स्टेप है, एक दलेरी वाला कदम। आपको पता है पहली चीज़ मोबाइल फ़ोन, दूसरी बहुत बड़ी मेजर बात जो खुदा ने मेरे दिल में रखी है, मैं ज़रूर आज आपसे ये शेयर करूँगी। और मैं दुआ करती हूँ खुदा अगर हमारी ज़िंदगी में है तो वो आज जाती रहे। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में खुदा की पसंद से ज़्यादा, खुदा की खुशी से ज़्यादा लोगों की पसंद और लोगों की खुशी होती है। आमीन। बहुत से लोग आमीन ही नहीं करते, होता है ऐसे। हम खुदा से ज़्यादा लोगों को खुश करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी का गोल जो है वो खुदा से ज़्यादा लोग होते हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदा नहीं चाह रहा कि आप उनको बुलाएं। नहीं 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 जी, उन्होंने ना बुलाया तो नाराज़ हो जाए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को खुश करने वाले हैं तो ये लिख लें आज, आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कभी नहीं खुश कर सकते। ਤੁਸੀਂ जो मर्जी कर लो, एंड से आगे ਤੁਹਾਨੂੰ सुनने ਨੂੰ मिलेगा तू मेरे वास्ते की दिया। सच्ची बात है कि नहीं? एग्री है ना मेरे साथ? हम लोगों को खुश नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए भेजे ही नहीं गए। हमने खुदा को खुश करना है। बाइबल क्या कहती है, आए देखें जरा। मत्ती की मार्फत इंजील 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। ध्यान से आपने सुनना। लिखा हुआ है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कायन और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ऐ खुदावन, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिरकर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का राग। आमीन। ध्यान से मेरी बात सुने, जो खुदा का रूह मेरे दिल में डाल दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आप यीशु मसीह किस लिए ज़मीन पे भेजे गए थे? ताकि हमारे लिए सलीब पे यीशु मसीह बेसिकली उनको ये बता रहे हैं कि मैं इसलिए ज़मीन पे भेजा गया हूँ ताकि मैं बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँ, मैं बहुतों के लिए अपनी जान दूँ। ये किसकी मर्ज़ी थी? यीशु के लिए खुदा की मर्ज़ी थी। आप बहुत दफ़ा जब खुदा की मर्ज़ी को फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी पैरवी कर रहे होते हैं, उसके पीछे चल रहे होते हैं, तो बहुत से ऐसे शैतान लोग लेके, यहाँ पे मैं पतरस की बात नहीं कर रही, मिसअंडरस्टैंडिंग, शैतान किसी ना किसी को इस तरह यूज करता है कि आपको उस राह से, उत्पाद से हटा दे।
वो यीशु को क्या कह रहा है? खुदा ना कर, है ना। और खुदा मेरे दिल में एक बड़ी अहम बात डाल है। बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े होते हैं, जहां पे हमने जाना होता है वो हमारी क्या होती है? डेस्टिनेशन। जैसे खुदा ने जिसके लिए हमें मुकर्रर किया है वो हमारा गोल है, हमारा एम है, हमने वहां तक जाना। बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े होते हैं जो डेस्टिनी किलर होते हैं। ये ईमानदारों के लिए बड़ी अहम बात है। बहुत से रिलेशन हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो डेस्टिनेशन जो खुदा ने हमारे लिए रखी वो उसको किल करते हैं। वो आपके मंसूबे से जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है आपको हटा देते हैं। आपने ध्यान रखना है इस बात का। बहुत सी चीजें आपको फाइंड करनी है, बहुत से रिलेशन आपको देखने हैं, क्या आपको इनमें रहना है या नहीं रहना। आप उनसे अपना ताल्लुक कता कर लें, आप उनसे अपना ताल्लुक तोड़ लें। खुदा की तरफ से जो लोग अपॉइंट किए गए होते हैं, खुदा की तरफ से जो लोग जो रिलेशन आपके लिए रखे गए होते हैं, वो आपको उभारते हैं, वो आपको इनकरेज करते हैं ताकि आप उस काम को पूरा करें जिसके लिए खुदा ने आपको भेजा। आमीन, हालेलुया। 2000 साल में यहाँ पे हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि ये इंसान के लिए मुश्किल लगता है, ये उसको मुश्किल लगता है इंसान के सामने। जो इंसान की नेचर है ना, फितरत है, गुनाह के बाद अब वो कैसी बन गई, वो किसी के सामने बुरा नहीं बनना होता है ना। ऐसे नहीं चाहते ले कोई आके किसी की बात बता देगा ना ते असी करिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करो गल, लेकिन साडा नहीं नाम है। इसके पीछे रीजन क्या है कि असी भैड़े बन जावांगे, साडा रिलेशन खत्म हो जाए। ये पिछले साल की बात है। एक बहन ने कोई बात बताई भाई को, उसने कहा मैं बात कर दूं, कहती मेरा नाम ना ले, मैं तेनू दस दी अगो तेरा काम है, जो मर्जी कर। ऐसे लोग जो हैं वो आपकी डेस्टिनेशन को, जो हम आपको खुदा लेके जा रहे हैं, हटा देते हैं आपको। ये बड़ी डेंजरस, बड़ी खतरनाक हो सकता है। मैं ये दुआ करती हूँ खुदा ये कलाम आप पे खोले। हो सकता है आपको मुश्किल लगता हो, लेकिन एक बात याद रखें, यीशु मसीह ने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी जिसमें हर वक्त आप यीशु मसीह की लोग तारीफें करते रहें और यीशु मसीह को अच्छा कहते रहें। कैसे है? एक जुमला मैं यीशु मसीह का आपको बताऊंगी। मैं छोटी होती थी, मैं बड़ी हैरान होती थी। यीशु ने क्या कहा? अफसोस तुम पे के लोग तुम्हें अच्छा करें। मैं कहती होती थी ये कैसी बात, लेकिन ये बड़ी डीप बात है। ऐसे ही हमारी ख्वाहिश होना कि लोग की सानू चंगा कहें, ऐसे बना के लफ्ज कोट कर के ऐसे ऐ नहीं करना, वो नहीं करना, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं सिखा रही कि आप लोगों के लिए हर्ट का बायस हो या लोगों को नाराज करें, लेकिन हाँ, अगर खुदा आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वहां पे चाहे कोई भी नाराज हो रहा है, वहां पे कंप्रोमाइज मत करें। आमीन, हालेलुया। अगर खुदा आपको कह रहा है कह दो तो फिर कह दो। यीशु मसीह को बहुत से शागिर्द छोड़ के चले थे। यीशु क्या तालीम दे रहे थे? फिर हकीकत मेरा बदन खाने की चीज़ है, मेरा खून पीने की चीज़ है। और शागिर्द कहते हैं ये तो तालीम ना दो, इसको कौन सुन सकता है? छोड़ के चले गए। यीशु ने जो पास है उनको कहा क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? कि यीशु ने उनके हाथ पकड़ के रोका। जो लोग आपसे खुश नहीं है उनको मत खुश करने की कोशिश करें, एक ज़ात को खुश करें, और वो कौन है? हम जल्दी से 3 पॉइंट्स शेयर करेंगे जिसमें जो बाइबल में मेंशन है, जिससे खुदा जो है वो खुश होता है। सो हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। जब हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, जब हम खुदा का यकीन करते हैं, तो खुदा हमसे खुश होता है। आए मेरे साथ देखें, इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत। वैसे कहा जाता है ये पौलुस रसूल का रिकमेंडेशन है, ज़्यादातर राय नहीं। इब्रानियों के नाम लिखा गया खत, उसका 11वां बाब, छठी आयत लिखा हुआ है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान
लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला। आमीन। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ईमान सिर्फ है नहीं सानू गड्डी मिल जे सानू है मिल जे सानू, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। ईमान की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो खुद खुदा है। ईमान क्या रखना है कि खुदा मौजूद है। सब कहे खुदा मौजूद है। आपको पता है अच्छे बुरे हालात में आप क्यों शेक नहीं होंगे? जब आपको ये यकीन होगा कि खुदा मौजूद है। चाहे मेरी क्रिटिकल कंडीशन है, चाहे मैं जैसी भी हालात से गुजर रहा हूँ, खुदा मेरे साथ मौजूद है, खुदा मेरे साथ खड़ा है। जैसे ज़बूर नबी दाऊद कहता है, हाँ मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे साथ है, ये ईमान हमने लाना है। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना, ये वो ईमान है जो आपको हालात में भी खड़ा रखे। आपको पता होता है जैसा भी कुछ नजर आ रहा है ना, मैं खुदावन तुझ पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं तुझ पे यकीन कर रही हूँ, मैं तुझ पे ईमान रखी, तू मुझे इसमें से निकालने वाला है। जब खुदा आपके साथ है तो वो आपको निकालने की कुदरत रखता है। लिखा सैलाबों पर से हम गुजरेंगे तो वो हमें नहीं डुबाएंगे, आग पर हम चलेंगे तो शोला हमें आज। आमीन। जब खुदा साथ होता है, अगर खुदा साथ नहीं है ना, फिर डेंजरस बात। कई लोग ऐसे दुआएं, ये कर दो खुदा को। खुदा सिर्फ खुदा कोई चीज़ नहीं है जिससे हमने कोई चीज़, कोई बैंक नहीं है जिससे हमने चीज़ें निकलवाते रहें। खुदा मौजूद है, हमने उसकी मौजूदगी का एहसास करते हुए, हमने उसकी मर्जी को पूरा करते हुए, हमने उसको खुश करते हुए आगे बढ़ना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आपका यकीन है कि जिस रास्ते पे खुदा आपके को लेके जा रहा है वो फलदार रास्ता? क्या आपका ईमान है? क्या आप ये जानते हैं कि खुदा जहाँ पे आपको लेके जाएगा वहाँ पे खुशी और शादमानी होगी? क्या आप जानते हैं ये? क्या आपका ये ईमान है? जोरदार तालियां हम जाए अपने खुदा को। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर आप खुदा के रास्ते पे चल रहे हैं तो मत इन हालात का यकीन करो। ट्रस्ट करना यही है, चाहे मुझे नजर आ रहा है, चाहे मुझे नजर नहीं आ रहा, चाहे मैं देख पा रही हूँ, चाहे मैं सुन पा रही हूँ या नहीं, खुदा मैं यकीन करती हूँ तू मौजूद है, मैं यकीन करता हूँ कि तू मौजूद है। आमीन। दूसरी बड़ी अहम बात, हम एक कुर्बानी से भरी हुई जिंदगी गुजारें। मसीही जिंदगी जो है वो सिर्फ वेल्दी जिंदगी नहीं है, वो कुर्बानियों से भरी हुई जिंदगी भी है। खुदा कुर्बानी पसंद करता है। आमीन, हालेलुया। खुदा को सेल्फिशनेस नहीं पसंद, खुदगर्जी नहीं पसंद। आए हवाला देखिए मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शोज़ामा नामा शी अला हवाला बाजी अला होजी अला वाला बाशी अला वाला। आए रोमियो का खत, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, सफा नंबर 150 पे आपको मिलेगा। यीशु मसीह जब जमीन पे यीशु ने जिंदगी गुजारी, यीशु को कोई कमी नहीं हुई, वी प्रेज गॉड। लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी खुशी नहीं ढूंढी। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए। और यीशु ने क्या कहा? जब तुम मुझे ऊंचे पे चढ़ाओगे तो मैं बहुत सौ को अपने तरफ खींचूंगा। जब हम ऊंचे पे चढ़ाए जाते हैं, जब हम कुर्बानी के लिए पेश करते हैं, जब हम क्रॉस का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो बहुत से लोग ऑटोमेटिकली खुदा के पास आ जाते हैं। आपको देख के, आपका चाल चलन देख के, आपका करैक्टर देख के। कई दफा हम जुबान से तो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारी गुफ्तार जो है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट होती है। हमें खुदा करैक्टर को देखता है, खुदा दिल को देखता है। खुदा ये नहीं देखता हम बोल क्या रहे। याकूब के खत में क्या लिखा है? कलाम और जुबान से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के साथ भी मौजूद है। तो लिखा हुआ है रोमियो के नाम पर 12वां बाब, पहली आयत। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें
याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हमारी इबादत क्या है? हम अपने बदनों को पेश करें। आपकी ख्वाहिशें, आपकी चीजें, आप उनको कुर्बान करते जाएंगे, खुदा आपसे खुश होता जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये मुश्किल नहीं है, कई दफा बड़ा मुश्किल लगता है। आपकी ख्वाहिशें, आप मुझे ये बताएं, जब हम रोजे रखते हैं तो हम जो खाने पीने की ख्वाहिश है हम उस पे वाली बात है। कुछ लोगों के अंदर ये हैबिट होती है, थोड़े खाऊ होते हैं। सही मैं बात कर, वो खाने के बगैर रह ही नहीं सकते थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप रोजा रखते हैं, आपकी कुर्बानी है। अगर आप मोबाइल से अपने आप को पीछे कर रहे हैं, ये आपकी कुर्बानी है। अगर आपके पास सैलरी आई है, आप उस रुपए पैसे में से दूसरों का भी हिस्सा निकाल रहे हैं, ये आपकी कुर्बानी है। अगर आप देहगीरी दे रहे हैं, आपकी कुर्बानी है। अगर आप ऑफरिंग दे रहे हैं, आपकी कुर्बानी है। अगर आप अपने हक को, अपने राइट को, आज का जो दौर है ना उसमें हक के पीछे बड़ा लड़ा जाता है। साडा हक सी इन्हां ने दिता ही नहीं। हक के पीछे तो लड़ना जरूरी है, कलाम नहीं कहता है। हमारे हकूक नहीं है, हमारे फराइज हैं। आमीन। हमने अपने राइट को अगर खुदा के हुजूर में दे दिया तो वो हमारा हक था ना, हमारा था। हमने खुदा के हुजूर कुर्बान किया, ये भी हमारी कुर्बानी है। इससे हमारा खुदा क्या होगा? खुश हो। हालेलुया। जब हम कुर्बान, और मैं आपको बताऊं, कुर्बानी शुरू में कभी इजी नहीं लगती। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आपको इजी नहीं लगेगा। आप किसी के लिए कुर्बान हो रहे हैं, आपको आसान नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने कहा ना, खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि हमें भी चाहे दिल करे या ना करे, खुदावंद ये तेरी मर्जी है। मैं अपनी मर्जी को तेरी मर्जी के आगे कुर्बान करता हूँ, कुर्बान करती हूँ। ये चीज जो है वो खुदा को खुश करेगी। आमीन। हालेलुया। और तीसरी जो बड़ी जबरदस्त चीज है, आज जो है वो मदर्स डे भी है। जब हम अपने पेरेंट्स के ताबिया होते हैं, अपने माँ बाप के ताबिया होते हैं, तो ये वो चीज़ है जो खुदा को पसंद आती है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं गलत चीज़ों में भी आपने उनके ताबिया होना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई गलती कर रहा है तो आप आगे से बदतमीजी करें। अच्छे तरीके से हम बात कर सकते हैं, और अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप खामोश भी रह सकते हैं। आमीन। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है पहले सबसे। मैं इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि अगर माँ बाप के अंदर कलाम है ना, और वो अपने बच्चों के अंदर कलाम डालते हैं, तो हो नहीं सकता कि बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करें। आमीन। आज हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं, माँओं के साथ में स्पेशली, क्योंकि आज मदर्स डे है, मेरे दिल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने बच्चों को यीशु नहीं देंगे तो कल को फिर आपके बच्चे आपको कुछ नहीं देंगे। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में अपने बच्चों को वॉच करने की। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों को ये सिखाने की किन चीज़ों के साथ हमने जुड़ना है, किन के साथ नहीं जुड़ना। प्लीज़ इस चीज़ में कंप्रोमाइज पेरेंट्स ना करें। जो यहूदी लोग थे वो तकरीबन 12 साल की उम्र के बच्चे तक जब होते थे तो वो तकरीबन उनको सारी जो तोरेत उनकी थी, तोरा, वो सिखा देते थे, वो उनको रटा देते थे। हमारे बच्चों को कई दफ़ा कलाम का पता ही नहीं होता, फिर हम इस बात से डरते हैं कि कहीं कितने बच्चे एंज ना टोर जाए, और ना वो मुस्लिम में पढ़े, वो इधर पढ़े, वो कुछ नहीं करेंगे। बच्चे जो आप उनको सिखा देंगे वो करेंगे जो आपने उनके अंदर डालना। अगर आप उनके अंदर मूवीज डाल देंगे फिर वो ही करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने देखा छोटे छोटे टिकटॉक छोटी छोटी बच्चों ने बनाए होते हैं, और बड़े बुरे तरीके से गानों के ऊपर लोग देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं, कितना क्यूट लग रहा है, कितना, कोई क्यूट नहीं लगता। अफसोसनाक बात है कि माँ बाप ने क्या। और यहाँ पे भी मैं एक बात आपको प्लीज कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को चेक करते रहें कि आपके बच्चे फोन पे क्या देखते हैं। अपने बच्चों को देखते रहें, वॉच करते रहें, और ये कभी ना कहें कि ਇਹਦੇ ਨੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ऐसे नहीं हो सकता।
अबलीस बहुत ट्रिकी है। हम कहते हैं ए पास्टर दे बच्चे ने, मैं कभी भी नहीं कहती। हमें पता है हमें रहम की ज़रूरत, हम रहम और फजल से बचे हैं, और हमारे बच्चों ने भी रहम और फजल से ही बचना है। यीशु का खून हमें बचा सकता है, किसी पादरी का खून सानू नहीं बचाएगा। लिखा हुआ ना, यीशु का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मत ब्लड पे पकड़ करें, ये है वो है, ये तो करप्ट हो गया हुआ। हमें क्या बच्चों को सिखाना है? हमने लिखा हुआ है अपने बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिसपे उसे वो बूढ़ा हो के भी नहीं। उससे मैंने देखा है माँ बाप जो है वो खुद मसरूफ होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते। इवन खादमीन भी ये काम करते हैं, वो खुद बिजी रहते हैं और उनके बच्चों को। और इवन मैंने ये सुना, हम एक सेमिनार में थे और वहाँ पे फास्टर साहब कह रहे थे दुआ करते हुए अपने बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा दें और खुद दुआ में बिजी हो जाए, अपने बच्चों को शैतान के हवाला करे और खुद जो है वो बच जाए। इसकी मुझे तो यही समझ आ, मुझे बहुत दफा खुदा ने मना किया कि प्लीज, और कई लोग जो है वो मुझे पता है इस बात को गलत समझते, लो जी ये अपने बच्चों को गेम नहीं खेलने देते। गेम्स खेलने से मुझे होली स्पिरिट ने बहुत दफा मना किया। एक दफा मैंने अपनी बेटी को, मुझे याद है ये छोटी थी, मैंने पकड़ाया हुआ था फोन और मैं बाहर कपड़े आयरन कर रही। लिटरली मैंने खुदा की रूह की आवाज़ सुनी और उन्होंने मुझे डांटा कि तुम क्या कर रही हो, खुद काम करी जाओ और उसको गलत रास्ते पे लगाओ। और लोग इसको कहते हैं ये बड़े रिलीजियस हो गए हैं, ये बड़े ये हैं। इसको आप लीगलिस्टिक कहें, रिलीजियसली कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप बच्चों के मामले में कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं ना, तो फिर आपके बच्चे आपको कुछ नहीं देंगे। मैं अक्सर, हमारी मेड अब तो चेंज हो गई, पहले जो आती थी उसको मैं देखती थी सुबह से लेके शाम तक मेहनत करती। और किस लिए करती थी? ऊंची आवाज में बताएं। असली भी है करने, सवेर तो लेके शाम तक मेहनत करती, किसके लिए करती? प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके बच्चे ही गलत जगह लग गए तो फिर आपको उनकी मेहनतों का, उन पैसों का, उन चीज़ों का जो आपको दे रहे हैं की फायदा? क्या आपके बच्चों के काम आएगी अगर उनकी जिंदगी ही हलाक हो गई? लिखा है अगर तूने सारी दुनिया हासिल कर ली और अपनी जान का नुकसान किया तो क्या फायदा? आपके फ्यूचर आपके बच्चे हैं। हन्ना ने सैमुएल को खुदा को दिया, इतना जबरदस्त काम किया और उसके लिए दुआ करती रही, और उस वक्त हैकल में इतना करप्ट माहौल था, लेकिन उसकी माँ की दुआ ने सैमुएल को महफूज किया। इवन के वो इतना जबरदस्त नबी बन गया, लेकिन सैमुएल ने आगे अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। लोगों ने आगे सैमुएल को क्या कहा? तेरे बच्चे तेरी राह पे नहीं चलते। अफसोसनाक बात। प्लीज अपने बच्चों पे फोकस करें, और जब आप उनको देंगे तो आप खुदा उनको दे देंगे ना, फिर खुदा उनको ये भी बता देगा असी उन रो रो के कहने इन्नी मेहनत की थी है ना कुछ किया होने सानू की दे रहे हैं, असी तो कुछ गलत होया ही भी तुसी उन्होंने टाइम ही नहीं दिता तो उन्होंने की बनना है। असी बड़ी अच्छी तरबियत थे क्यों कोई भी नहीं की। तरबियत जो है वो बाइबल के थ्रू होती। इस तिस्ना की किताब में लिखा है पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, कि अपने बच्चों के जहन नशीन क्या करें? खुदा का कलाम करें। हम अक्सर बर्थडे पार्टीज में या किसी पे जाते हैं ना, तो जब मैसेज दिया जाता है, यकीन करें जितनी दफ़ा मैं ये कलाम सुनती हूँ उतनी दफ़ा ये मेरी रूह को और ज़्यादा तकवीयत देता है कि मुझे और अपने बच्चों को सिखाना, मुझे और अपने बच्चों को ट्रेन करना। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ये चाहता है, कंक्लूड करें, खुदा ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को डेडिकेट कर दें खुदा की खुशी के लिए, उसकी पसंद के लिए, उसकी मर्ज़ी के लिए। आमीन। ये आपकी ज़िंदगी आप करके देखें, ये आपकी ज़िंदगी आसान तरीन ज़िंदगी होगी। आप बहुत सी आजमाइशों से बच जाएंगे। आजमाइशें आती ना, लोग उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके नहीं, हमारे पास क्या है? मैं अक्सर ये कहती हूँ, हमारे पास अगर खुदा है तो हमारे पास सब कुछ। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। और जिसके पास खुदा नहीं है, अगर उसके पास बहुत कुछ है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया।
मेरी गुजारिश है, सब आंखें बंद करें और कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हम अपने हाथों को बुलंद करें, आंखें बंद करें, हाथों को बुलंद करें और आज अपनी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए प्लीज़ दिल से चेक करना है। ये मैं कोई रवायत नहीं आपको बता रही, दिल से चेक करें कि आया आपकी ज़िंदगी